इन मार्बल कपकेक्स को बनाकर आप टी पार्टी कर सकते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही किसी और ख़ास टूल की। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी इंतहाई स्पॉन्जी हैं, बाज़ार के टी केक से कहीं ज़्यादा बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर करोड़ों दरूद व सलाम। एक बाउल में एक बड़ा कप मैदा लेंगे। ये बड़ा कप जो चाय के लिए या दूध के लिए इस्तेमाल होता है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। सारे नाप फिर आप इसी एक कप से लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चमची बेकिंग पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब एक ग्राइंडर का जग जो कि हर घर में होता है, इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे। ये दरमियाने साइज़ के अंडे हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के मत लीजिएगा, या बड़े हों या दरमियाने साइज़ के। इसके अंदर 1 कप से कम और आधे कप से ज़्यादा आप देख सकते हैं चीनी डालेंगे। 1/3 कप ऑयल डालेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आधे कप से कम। ऑयल की वजह से खुश्क और भुरभुरा नहीं होगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप दूध, यानी जितना हमने ऑयल डाला है उससे भी थोड़ा सा कम दूध। 2 से 3 मिनट तक ब्लेंडर चलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इस बात को मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हों। कोई चीज़ भी फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। ये मटेरियल हमने एक बाउल में निकाल लिया है। तो जो मैदा हमने बेकिंग पाउडर के साथ मिक्स किया था, उसको हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। एक दफ़ा में पूरा नहीं डालना और इसको बहुत आराम से मिक्स करना है, तेज़ी से नहीं चलाना, क्योंकि हमारा जो केक ख़राब होता है, सख्त होता है या पिचक जाता है, रबड़ की तरह हो जाता है। उसकी एक वजह यह है कि हम ये मैदे को इसके साथ ब्लेंड कर लेते हैं, जबकि मैदे को बहुत आहिस्तगी से मिक्स किया जाता है। यहाँ पे क्लिप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, तो आपको शायद लग रहा हो कि ये तेज़ी से, लेकिन ये मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिक्स किया। ये हमारा इवन सा मिक्सचर तैयार हो गया। बस चेक करें कि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। इसको हम 2 हाफ पोर्शन में कर लेंगे। एक हम वनीला पोर्शन कर लेंगे, जबकि दूसरे के अंदर हम 2 to 3 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मिक्स कर लें और ये देख लें कि एक चॉकलेटी सा कलर आ जाए। कोशिश करेंगे कोको पाउडर रोज़मर का इस्तेमाल करें। क्वालिटी से कोको पाउडर की भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, टेस्ट में भी, टेक्सचर में भी। कोको पाउडर वाला मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है, तो इसके अंदर हम 2 चम्मच दूध मज़ीद मिलाएंगे अच्छा सा। तो यहाँ पर ये दोनों बैटर तैयार हो गए हैं। तो आप कप केक के सांचे या कोई छोटे कप ले लें। इसके अलावा मेरे पास चोको चिप्स भी हैं, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना इसे स्किप कर दें। मैं इनकी तह में बटर पेपर लगा दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेंगे ताकि ये आराम से निकल आए। इनके अंदर बैटर डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट वाला या जैसे आपको पसंद हो वनीला फ्लेवर डाल दीजिएगा। एक ही मेजरमेंट रखिएगा। जो डोंगी मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ दूध की, वही डोंगी मैं वनीला फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद अवेलेबल हैं तो चोको चिप्स डाल दें थोड़े थोड़े, इससे अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर हम वनीला डाल देंगे। जैसे आपको चाहिए आप उस रेशो में भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इवनली मिक्स कर रही हूँ, तो बस वनीला डालने के बाद मैं दोबारा चॉकलेट डालूँगी। आप अगर चाहें तो किसी टूथपिक की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स भी कर सकते हैं, उससे इसके अंदर बड़ा अच्छा सा खूबसूरत शेड आ जाएगा। अपर सरफेस पर इसके फिर थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं चॉकलेटी फ्लेवर के लिए, और इसलिए ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। एक पैन मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसके अंदर आयरन स्टैंड रखा हुआ है। तो ये 5 से 7 मिनट प्री हीट करने के बाद मैंने इसके अंदर ये कप केक की ट्रे रख दी है। 3 मिनट के बाद फ्लेम लो कर दूंगी और उसके बाद आप ये देखें कि 15 मिनट के बाद ये मैंने हटाया है, तो ये तैयार है। इसके अंदर टूथपिक डालकर मैं ये चेक कर लूँगी। अगर टूथपिक साफ़ निकल आए तो ये बिल्कुल हमारे कप केक्स तैयार। ठंडा होने पर इन्हें सांचे से निकाल लेंगे। बस 1 कप मैदे से बहुत सारे कप केक बनके तैयार हो जाएंगे। ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।